पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। भैया द प्लान इज रेडी, यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया हैज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। GR एंटरप्राइजेस की इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। भैया ये तो वही GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। गजब भयो रामा, जुल्म भयो रामा, टीपू राज में हत्या के बाद हंगामा, आतंक का एक और काला कारनामा, समाजवाद या जंगलवाद। और इस वक्त आजमगढ़ से एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कुर्सी रविदास भाई की अभी भी खाली नजर आ रही है। ये हम सबको, लोकतंत्र को, हमारी परंपरा को मुंह चढ़ा रही है। हालांकि रविदास जी ऐसी इस परंपरा के वाहक हैं नहीं, लेकिन अब जिस दल में हैं उस दल में जब बहुसंख्यक ऐसे हो जाएं जैसे आरोप लग रहे हैं, तो भाई रविदास जी भी खुद को अछूता कैसे रख सकते हैं, ये भी सोचना समझना पड़ेगा। क्यों कहते हैं ना कि आप जिनके साथ रहते हैं, जिनकी संगत में रहते हैं, कई बार आप वैसे होने को मजबूर हो जाते हैं। खैर, ये आरोप नहीं है, ये एक परिस्थिति जन्य विचार मेरे मन में आया, जो मैंने कहा हो सकता है गलत भी हो। आजमगढ़ से जो बड़ी खबर आ रही, वो बड़ी खबर ये आ रही है मेरे पास कि आजमगढ़ में जो आज दिन भर बवाल हुआ, उपद्रवियों को हंगामा करने पर आमादा लोगों को काबू करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की परमिशन से आजमगढ़ के कोतवाल विजय सिंह ने फायरिंग की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हुई थी, 10 लोग घायल हुए थे। अब कोतवाल विजय सिंह समेत 6 लोगों पर ताजेराते हिंद की दफा 302 के तहत मुकदमा ठोंक दिया गया है। यानी अगर हंगामा हो, बवेला हो, लोग एक दूसरे को मरने मारने पर आमादा हो जाएं, तो पुलिस वाले कृपया कुछ ना करें, वो भी पिटें। और अगर आत्मरक्षा में अमिताभ जी वो गोली चलाएं ऊपर के अधिकारियों की परमिशन के बाद, तो उनके ऊपर 302 लाख दो। अतुल, ये तो छोटा मामला है। हाँ। एक कोतवाल और 6 सिपाही, हाँ, है ना, यही है शायद। हाँ, कंपोजिशन जी। इस सरकार ने खालिद के मामले में समूची उत्तर प्रदेश की पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। हाँ, और पूरा थाना नहीं, दसियों IPS उसमें नप गए, सबके खिलाफ। हाँ, पूर्व DGP से शुरू किया और सिपाही तक सबको 302 का मुलजिम बना दिया। जी। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना हुई होगी। DGP से लेकर थानेदार तक, DGP से लेकर सिपाही तक सबको मुलजिम बना दिया। बोले सबको बुक करो। क्यों? क्योंकि प्रातः स्मरणीय परम पूज्य खालिद जी नहीं रहे। जी, अब वो आदमी जुड़ गए हैं। आप समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश में भी आपका अच्छा खासा दखल रहता है। अबू आजमी साहब, खैर मकदम समाचार प्लस पर आपका धन्यवाद साहब। आजमगढ़ की जो वारदात है, इस वारदात पर फौरी तौर पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक के बाद एक बढ़ती वारदातों से दम तोड़ रही है? मेरे देखिए, ऐसा है, आजमगढ़ का जो मामला है, ये अफसोस की बात है, बिल्कुल सही है, इसकी इंक्वायरी हो रही है। लेकिन देखिए, ये जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी दुश्मनी बहुत दिनों से कुछ लोगों से चल रही थी, काफी दिनों से थी। लेकिन आपके लेकिन साथी तो आप ही के थे, पहले सपा में ही थे। जी, पहले तो सपा में ही थे ना ये वीर बहादुर साहब? नहीं, ये सपा में थे, बिल्कुल सही बात। सपा में थे, जब भी इनकी दुश्मनी थी। इनका तो वहां पे इनकी फैमिली से कुछ लोगों से लड़ाई पहले चल रही है। मुझे शक है, मुझे डर है कि उन वही लोग इसके अंदर जरूर होंगे, इसकी इंक्वायरी होना चाहिए। अफसोस की बात है ये। और देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ऐसी चीजों को हवा देने का बहुत जोरदार चक्कर चल रहा है कि आने वाला इलेक्शन जो पार्लियामेंट के स्तर पे है, कहीं समाजवादी पार्टी को फिर अच्छी सीटें न मिल जाए और दिल्ली की गद्दी पर न चली जाए। समाजवादी पार्टी सरकार पूरी ताकत के साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लगी हुई है। लेकिन जो विरोधी दल है वो नाकाम है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी बदनाम हो। ये सच्चाई है बिल्कुल। आजमी साहब, मैंने आपको फोन लाइन पर इसलिए जोड़ा क्योंकि आप आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं।
आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा, अगर साजिश विरोधी पक्ष के लोग कर रहे हैं तब भी, तो क्या सरकार इस अहम फ्रंट पर नाकाम है? नहीं, सरकार नाकाम कैसे कही? इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा प्रदेश है और नाकाम कहिए? मतलब इतने बड़े मतलब इतने बड़े प्रदेश में हम लोग मरते कटते रहेंगे? सुनिए, आजमगढ़ में एक और मर्डर हो गया, रानी की सराय में। हाँ, अब क्या मर्डर हुआ? मर्डर हो गया, एक पिता ने अपनी बहू, ससुर ने अपनी बहू के साथ कोई रिश्ता कर लिया और लड़के ने दोनों को मार दिया, मार के भाग गया। अभी चल रहा है। अब ये सारी चीजें जो है परिवार की हैं। ये जो मर्डर हुआ लेकिन आज जो हुआ, आज पूरा आजमगढ़ जल रहा है। आजमी साहब, क्या ये भी परिवार का मामला है? नहीं, देखिए, इस अफसोस की बात इटावा में मुलायम सिंह जी के घर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार करके मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है। क्या ये भी परिवार का मामला है? रायबरेली में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और जो बलात्कारी हैं वो उस बच्ची की जुबान काट देते हैं कि वो बोल ना पाए। ये भी घर का मामला है? क्या प्रदेश में, चूंकि बड़ा प्रदेश में है, यहां हम रहते हैं, क्या ये हमारा अपराध है? क्या बड़े प्रदेश में हम मरते कटते रहने के लिए मजबूर हैं, अभिशप्त हैं? सरकार बहुत सीरियस है ऐसे मामलों पर। हम बिल्कुल इसे वो जायज नहीं ठहरा सकते। सरकार बिल्कुल बहुत ही सीरियस है और इसके बाद बहुत ही कड़ाई के साथ कदम उठाया जाएगा। इसकी पूरी इंक्वायरी होगी। जो लोग भी होंगे उनको कहीं बख्शा नहीं जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि सरकार ने बहुत मजबूती के साथ वहां पर लोगों को बात किया हुआ है, लेकिन आप थोड़ा विरोधी दल इसको और हवा देकर के खराब न करें। तो मतलब पत्रकार भी सपा विरोधी हो गए? सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया माध्यम सपा विरोधी हो गए जी? नहीं, हम पत्रकार को नहीं बोल रहे हैं। हम दूसरे विरोधी दल को, बीएसपी को, बीजेपी को, कांग्रेस के लोगों को बोल रहे हैं। जो सवाल हम उठा रहे हैं वही सवाल तो बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम और दमदम डिगा जो छोटे मोटे दल है वो भी उठा रहे हैं। सबकी सरकारें देखा है हमने भाई, सबकी सरकारें देखा हम लोगों ने। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, हम देखते हैं महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। मर्डर, लूटपाट, ये मुंबई शहर में आम हो गया है, हर जगह हो रहा है, मगर इसे जायज नहीं ठहरा सकता। इसे जरूर और हमें और भी सख्ती के साथ इसे देखना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद माननीय अबू आजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चूंकि आप महाराष्ट्र के सपा अध्यक्ष हैं लेकिन आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन आपसे वो जरूरी जानकारियां सिवाय सरकारी खाना पूरी के हमें हासिल नहीं हो पाई। और एक अपडेट मैं और दूंगा, भाई रविदास मेहरोत्रा साहब से पिछले 1 घंटे से हम जब फोन लगा रहे हैं, 20 बार फोन लगा चुके हमारे सहयोगी। मैं तो आपके सामने बैठा हूं। उन्होंने कहा मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं, मैं रास्ते में हूं। काश गोविंद भाई, काश सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी सड़क पर खड़े होकर चीजों को देखते। लखनऊ में भूल भुलैया भी है। हाँ, लखनऊ में भूल भुलैया भी है, वहां रास्ता भूल जाता है। लेकिन इस वक्त रात के वक्त वो बंद हो जाता है अमिताभ जी, वो दोपहर में खुलता है। पार्टी इस समय भूल भुलैया में चल रही है। महेंद्र सिंह जी, गजब है भाई। हम मानेंगे भी नहीं, हम मारेंगे भी नहीं, ये कहना है मनोज पांडे साहब का। लेकिन यहां पर ये मान तो नहीं रहे, लेकिन मार रहे हैं। आम जनता को मरने के लिए छोड़ रहे हैं। ये जंगल राज नहीं माननीय मुलायम सिंह जी। तो जंगल राज किसे कहते हैं, जरा मुझे बताइए, मुझे समझाइए। महेंद्र सिंह जी, आप समझा पाएंगे? अभी मनोज पांडे जी बता रहे थे कि कार्रवाई चल रही है। हाँ। और कार्रवाई बहुत अच्छी है, सरकार कर रही है। जब से उत्तर प्रदेश में आई 22 दंगे हो चुके पूरे उत्तर प्रदेश में। हाँ। बरेली का दंगा हुआ, अम्बेडकर नगर का दंगा हुआ, मथुरा का दंगा हुआ। चारों तरफ हत्या, लूट, डकैती और अपहरण का दौर चल रहा है। हाँ। आतंकवादियों से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। जो गुंडे और बदमाश जेल में बंद थे उनको छोड़े जाने की कार्रवाई चल रही है। हाँ। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। कभी मुलायम सिंह जी कहते हैं अभी संभाल नहीं पा रहे हैं, अखिलेश एकदम अपाहिज जैसे, ऐसे असहाय मुख्यमंत्री प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है गाजीपुर से गाजियाबाद और बांदा से बहराइच मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तबाही के कगार पर खड़ा है। कानून नाम की तो चर्चा करना, नाम लेना, गांव गांव में इस बात की चर्चा चल रही है। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण हो जाता, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में दौर चल रहा है। इनके नेता कह रहे हैं कि हम इसको संभाल रहे हैं। कैसे संभालेंगे भगवान जाने, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन ये बात जरूर है कि हर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। और जैसा कि भी आपने देखा कि विजय सिंह के ऊपर मुकदमा हो गया, जो लोग मारे, हत्या किए, उनको ढूंढ नहीं पा रही। नहीं, वो अज्ञात हैं। हमारी लखनऊ वो अज्ञात हैं। आम आदमी को पता है कि वो अज्ञात हैं, लेकिन पुलिस की फाइल में वो अज्ञात हैं। नहीं, वो ठीक बात है। मैंने आपसे कहा, अभी अमिताभ भाई ने बताया
अमिताभ भाई ने बताया कि खालिद के मामले में डीजीपी से लेकर के नीचे तक कोई नहीं बचा, सबको मुकदमे के घेरे में लाया गया। हाँ। पुलिस को तो पूरी तरीके से नपुंसक बना दिया गया। हाँ। कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, जो काम करने वाले लोग हैं वो सही स्थान पर है नहीं, और उसी का परिणाम है कि मेरा उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तबाही के कगार पर चला गया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों ने पहले कहा था कि मुखौटा लगा करके आए थे, और मुखौटा लगा करके लोगों के बीच में बता रहे थे कि मैं उत्तर प्रदेश को बदलूंगा, कानून का राज्य स्थापित करूंगा, लेकिन देखते देखते जंगल राज में पूरा उत्तर प्रदेश तब्दील हो गया है। और जैसे समाजवादी पार्टी 2003 की सरकार में की थी, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था, वही स्थिति 1 साल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रही है। अमिताभ जी, संपादक की टिप्पणी में आपसे गुजारिश करूं, उसके पहले फेसबुक पे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक शेर लिखा, कहते हैं मैं दर्द हूं इसीलिए तो बार बार उठता हूं, जख्म होता तो कब का भर गया होता। संपादक की टिप्पणी प्लीज। देखिए, सीपू सिंह के ऊपर 2010 में भी हमला हुआ था। हाँ। आजमगढ़ के लोगों को याद होगा। हाँ। तब अगर मैं सही याद करूं, सुभाष यादव का नाम आया था, जो बाद में बॉम्बे बम ब्लास्ट का आरोपी था। अगर ऐसी स्थिति थी तो उस व्यक्ति की हिफाजत होनी चाहिए थी। पॉलिटिकल फिगर था। ठीक है। जब न ऐसो को कैसो को सरकार सुरक्षा कवच में रखे हुए है, तो फिर एक राजनीतिक व्यक्ति की हिफाजत होनी चाहिए थी। इस बात को छोड़े, एक बड़ा अहम सवाल जो हमने लगातार देखा, समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व से निचली पायदान पर खड़े बिल्कुल कॉलेज गोइंग कार्यकर्ता से भी पूछो तो वो एक ही गायत्री मंत्र जैसा मंत्र जाप करता है कि भाई साहब बहुत बड़ा सूबा है, कहां कहां देखें। ये सबके पास एक ही कवच है। मैं इसके उलट एक बात कहता हूं, आज बहुत बड़ा सूबा है इसलिए बहुत बड़ा बजट चाहिए हमको, ये कहते हो दिल्ली में जाके आप, यानी ज्यादा पैसा लाते हो। बहुत बड़ा सूबा है इसलिए आप कांग्रेस से कहते हो कि हमको समझो, तीसरे मोर्चे से कहते हो कि प्रकाश कारत और नवीन पटनायक, आप और हमारी हैसियत में फर्क है, हम 80 लोकसभा सीटों वाले प्रदेश के नेता हैं। आप यानी 2 फ्रंट पर बड़ा सूबे होने का जलवा भोग रहे हैं, और जनता से ये कहते हो कि आप चूंकि ज्यादा आबादी के लोग हैं इसलिए मरो। ये नहीं चलेगा ना, तर्क तो एक रखिए। ठीक बात है। और इस समाजवादी पार्टी के पास एक और एक्सक्यूज है जो आज नहीं दिया, चूंकि कोई उनके आए नहीं थे। वो बार बार कहते कि साहब दिल्ली में भी अपराध है, महाराष्ट्र में भी अपराध है। मैं अपराध को लेके कभी चर्चा में इशू नहीं बनाना चाहता, उसका मुद्दा। अपराध की जो प्रवृत्ति होती है ना, जब वहां मुझे लगता है कि कानून का इकबाल जूते की नोक के नीचे आ गया तो वो इशू बनता है। हत्या इशू नहीं बन सकती इस इतने बड़े देश में। ठीक बात है। लेकिन अगर दिन के 12 बजे कलेक्टर के बंगले के सामने कोई गोलियों से भून दे किसी को तो वो इशू बनेगा। वो रात में 12 बजे सुनसान सड़क पर हुए कत्ल से ज्यादा बीभत्स है। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं वो सिर्फ इतना मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की मान्यता नहीं रही, उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल नहीं रहा, पुलिस का इकबाल नहीं रहा, इसलिए यह चिंता का विषय है। 2 और 4 जो कांग्रेस जो सपा के मित्र कहते हैं कि 2, 4, 5 लोग 23 करोड़ की आबादी में एक दिन में मर जाए तो क्या कर ले हम। मैं भी उस बहस में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, एक दिन हमने इसी में प्रोग्राम किया था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी के बंगला और दफ्तरों के सामने गोली से कितने लोग मारे गए। ये स्थिति है। शीला दीक्षित के बंगले के बाहर जिस दिन 4 जनपद के बाहर किसी को गोली मारी जाएगी उस दिन भी मैं सवाल उठाऊंगा। ठीक बात है। इसलिए कहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस बात को देखिए, कानून कहां है, इकबाल कहां है, और सत्ता तो मेरे मित्र सिर्फ इकबाल से चलती है, सिर्फ इकबाल से। जी, और मुलायम सिंह जी भी ये बात अखिलेश जी से कई बार कह चुके हैं, लेकिन अखिलेश जी हर बार ये कहते हैं कि हम करेंगे, हम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरे पिता भी हैं, उन्हें नाराज होने का अधिकार है। लेकिन नाराजगी के बाद जो कोर्स करेक्शन है माननीय अखिलेश यादव जी, वो नजर क्यों नहीं आता। मेरी चिंता इस बात की है, आपके सामने तो पूरा राजनीतिक करियर पड़ा है अखिलेश जी, आप नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश में शिक्षित हैं, आप देश और विदेश को बराबर से जानते हैं, फिर इस प्रदेश में अपराधी तत्व, गुंडा तत्व लगातार बलवती क्यों हो रहे हैं। याद कीजिए अखिलेश बाबू, आपने डीपी यादव नाम के एक महान संत को जब सपा में शामिल होने से रोका था
तब पूरे प्रदेश के नौजवानों ने आपको कैसे हाथों हाथ रोका था, कैसे आपको वोट दिए थे, कैसे आप पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आए। अखिलेश जी, आपका नौजवान चेहरा, जिसे समाजवाद का उजला चेहरा माना गया, वो खराब हो रहा है ऐसी वारदातों से। ये समझना पड़ेगा। चाचाओं का जो चक्रव्यूह है, चाचाओं का जो चक्कर है, वो अपनी जगह ठीक है। अखिलेश जी, आपके पास अभी भी 30, 35, 40 वर्ष पड़े हैं या उससे भी ज्यादा। अपने आप को स्थापित कीजिए, ये मेरी सलाह है, नेक सलाह है, क्योंकि मैंने भी आपकी सरकार को बनाने के लिए आपके चेहरे पर वोट दिया था जी। अगर आपको मेरे वोट की कोई चिंता नहीं है तो दूसरी बात, क्योंकि मैंने आपको वोट दिया है, इसीलिए मैं सवाल तो पूछूंगा, बात तो कहूंगा। 5 वर्ष बाद जब मैं आपको वोट ना दूं तो बात दूसरी होगी, लेकिन अभी तो बोलूंगा, क्योंकि एक वोट मेरा भी था अखिलेश जी, जो मैंने आपको दिया था। चलते चलते सिर्फ एक पंक्ति से अपनी बात खत्म करूंगा। जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से पंक्ति बिल्कुल फिट बैठती है कि तुम्हारे पांवों के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल है कि तुम्हें इसका यकीन ही नहीं। अखिलेश जी, समझना पड़ेगा, चुनाव बहुत करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। Fly me